एनीवन? चलिए जनाब, आज का लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है अभी बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटा मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद यही है कि जितने भी लोग हैं वो घर बैठ के डिजिटल वर्ल्ड को सीखें और जो है अपने अपने घर में बैठ के अपने हिसाब से वो अर्निंग करें। बेसिकली दैट इज माय बेसिक जो एक मेरी इंटेंशन थी, जिसकी वजह से मैंने ई विजन, ठीक है, ई का मतलब है इंटरनेट और विजन का मतलब है कि इस एकेडमी का एक विजन है। बड़ा सोच समझ के इसका नाम रखा गया था, ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो असल में हर चीज जो होती है ना बेटा, वो किसी विजन के तहत होती है। पाकिस्तान बना था उस वक्त जब कायदे आजम ने और अल्लामा इकबाल ने, कायदे आजम ने सोचा था कि एक दो कौमी नजरिया, नजरिया क्या होता है बेसिकली आइडियोलॉजी, जिसकी बेस पे फिर आप कोई चीज तख्लीक करते हैं, इसको कहते हैं कि जी दिस इज द आइडियोलॉजी ऑन विच जो है ये पाकिस्तान बना था। ठीक है, नंबर वन आपका नजरिया होना चाहिए। और ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इकबाल। विजन किसका था? आइडियोलॉजी थी जो है कायदे आजम की, जो कि जिसको हम नजरिया कहते हैं। और विजन किसका था? अल्लामा इकबाल का था। हम कहते हैं ना अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था। कायदे आजम का दो कौमी नजरिया था, आपने अक्सर पढ़ा होगा। तो जो भी चीज तख्लीक होती है ना बेटा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी होती है, फिर जाके वो चीज तख्लीक होती है। ठीक है, विदाउट आइडियोलॉजी, विदाउट इमेजिनेशन कुछ भी नहीं बनता। वॉल्ट डिज्नी जो है वो ये कहता है कि अगर मैंने कभी डिज्नीलैंड को इमेजिन ना किया होता ना, ठीक है, तो कभी डिज्नीलैंड बनना भी नहीं था। तो हर चीज को बनाने से पहले ना एक आइडियोलॉजी और एक विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, और उन आइडियोलॉजीज की बेस पे आप लोग आगे जाते हैं, ये भी मैं बता दूं आज के स्टूडेंट का। अब मेरी जो आइडियोलॉजी थी, मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने क्यों ये एकेडमी स्टार्ट की थी। उसकी बेसिक रीजन ही ये थी कि मैं चाहती थी कि हमारी ये जो कॉम है ना, ये प्रोडक्टिव बन जाए। ये सारा दिन सोशल मीडिया यूज करती है, इसको किसी तरह ना काम पे लगाएं। ठीक है, ताकि ये लोग कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सीखें। बेटा अपनी अपनी वीडियोस बंद कर लें। तो आप लोग जो फेसबुक सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, नो, दिस इज नॉट MA MSc प्लीज। ठीक है, तो हम लोग सारा दिन जो फेसबुक और इंस्टा जो है उसको सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक मोटिवेशनल लेक्चर खत्म तो दूसरा शुरू, एक इस्लामिक लेक्चर खत्म और दूसरा शुरू। और हमें ये लगता है कि बस जी अगर हमने इस्लामिक लेक्चर सुन लिया, चार आज मौलाना तारिक जमील के, पांच जो हैं वो पता नहीं कोई और स्पीकर, और तीन डॉक्टर फरहत हाशमी के, और पांच जो है फलाने के, तो जी हम पक्के मुसलमान हो गए। अब ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आपने कुरान पढ़ना है तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आप क्योंकि कुरान तो जो है एक ऐसे ना, अल्लाह ताला ने क्यों उसको तरतीब दी है? तरतीब की रीजन क्या है? ठीक है, रीजन ये होती है जैसे हम पहले मॉन्टेसरी स्कूल में जाते हैं, फिर हम 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, कोई रीजन होगी ना। अल्लाह ताला ने जो है पहला पारा रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो हर चीज एट फर्स्ट आइडियोलॉजी, द विजन, और उसके बाद जो है ना स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर जाता है। आज का स्टूडेंट क्यों नाकाम है, आपको क्या लगता है? वो इसलिए नाकाम है कि उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अच्छा, आइडियोलॉजी क्या है? पैसे कमाने हैं। क्यों कमाने हैं जी? वो जी बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते मैम, आपको पता है ना इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। दिस इज नॉट द आइडियोलॉजी। देखिए आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है, ये आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। सॉरी टू से, जब आप ये सोच के कमाना शुरू करेंगे ना, मैंने पैसे कमाने हैं, आपको पता है हमारी एकेडमी में मनी बैक गारंटी है। और हमारा अगर कस्टमर हमसे या हमारा स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाइड नहीं होता, या तो हम उसका कोर्स चेंज कर देते हैं या फिर हम उसको पैसे वापस कर देते हैं। तो हमारा मकसद कभी भी पैसे कमाना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ये सोचना है कि आपको खाली पैसे नहीं कमाने, आपको पैसे कमाने जरूर हैं लेकिन जरूरत के तहत।
लेकिन पैसे कमाने की मशीन बनने के लिए एक्चुअली हम ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, ना हम लाखों करोड़ों में। देखिए, पहला लाख, पहला हजार, उसके बाद पहला 100, उसके बाद पहला हजार, उसके बाद पहला लाख, और उसके बाद पहला करोड़। ये मुश्किल होता है, उसके बाद बस वारे न्यारे हो जाते हैं बंदे का। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप पहले 100 तो कमाना सीखें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं, आपको कोई 100 रुपए का भी अगर बैनर आपसे बनवाता है, आप बनाए। ठीक है, अब क्या होता है, आप लोग एकेडमीज में जाते हैं, वो एकेडमीज आपको कहती हैं जी आपने डॉलर्स में ही कमाना। अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं और दिमाग में डॉलर आ रहे हैं, मुझे बताएं आप कैसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे? एट फर्स्ट यू हैव टू फोकस कि मैं कौन सा मार्केटिंग टूल सीख रही हूँ और इसकी क्या स्पेक्स हैं, मैं कैसे आगे जा सकती हूँ। एट फर्स्ट आपने ये सोचना। अभी आप में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछना मैम पैसे कैसे कमाने हैं। आपके पास के लोग ही लोग आपको खुद कहेंगे, आपकी कीमत आप खुद लगाएंगी जिस दिन आपके पास के लोग आपको कहेंगे कि अबीर आ जाए मेरे पास काम कर ले, अबीर मैं आपको इतने पैसे दूंगी। ठीक है, अनम आप मेरे पास आए। अब मैं लड़कियां मेरे पास आती हैं, मैम जॉब देते हैं, मेरा पहला सवाल यही होता है बेटा स्किल क्या है? नो स्किल। अच्छा, जिसके पास स्किल होती है मैं उसको खुद फोन करती हूँ, मुझे पता है ये लड़की स्किलफुल है, मैं उसको खुद कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ बेटा मेरी एकेडमी में आओ जॉब कर। क्यों? वजह, उसके पास स्किल है। अब मैं उसको कॉल करूंगी, वो मुझे कॉल नहीं करेगी कि मैम जॉब देते हैं। अब मैं अबीर को कहूंगी अबीर जॉब करनी है, तुम्हारे पास ये वाली स्किल। अच्छा, अब ज्यादा चांसेस जो होते हैं हमारी एकेडमी में उन लोगों के होते हैं जिन्होंने हमारी एकेडमी से कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होता है। अच्छा, उसकी रीजन है ना, एक एक तो हमें उनका इंटरव्यू नहीं करना पड़ता। सेकेंडली हमें ये पता होता है इन्होंने हमारी एकेडमी से सीखा है, इनको हमारी एकेडमी की अलिफ बे पता है। ठीक है, कि हम कैसे चलते हैं, हमारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये वो सारा कुछ। तो उनको तकरीबन तकरीबन सब कुछ पता होता है कि मार्केटिंग कैसे हो रही है इस एकेडमी की, क्योंकि वो हमारे ग्रुप्स में बैठे होते हैं। आप देखिए, आप में से कितने सारे लोग हैं सिर्फ वो हमारे ग्रुप्स में बैठे हैं। मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ आके हमारे सिर्फ ग्रुप्स में बैठे सिर्फ उसको देखें, सिर्फ आप पोस्टर्स देखें, उसका कंटेंट देखें, सब कुछ देखें। उससे क्या होगा, आपका एक विजन ब्रॉड होगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, अच्छा ये भी सीखती हूँ। ठीक है, बी आ प्रोडक्टिव मुस्लिम। ठीक है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाए। जब आप सारा दिन 24 घंटे ना सबके पास है, देखिए हांडी रोटी करने में कोई देर नहीं लगती। मैं किसी भी औरत को मना नहीं करती कि आपने बच्चे नहीं पालने या आपने हांडी रोटी नहीं करनी। देखिए, हांडी रोटी अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। पता नहीं मेरी इतनी है, मुझे लगता है सबकी इतनी होगी। सुबह का नाश्ता आधे पौने घंटे से 45 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है। ठीक है, रात का खाना जो है, अगर आप दोपहर की आंटी रात को चला लेते हैं तो खाली रोटी और टेबल पे खाना लगाना होता है, घंटे से ज्यादा काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, बच्चे पालने, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, वो बेचारे खुद ही पढ़ रहे होते हैं सारा कुछ। आप बच्चों को पढ़ाने भी बैठे, 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। तो इट मीन्स कि आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज, अगर आपने घर में मेड रखी हुई है तो आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज बहुत कम रह गई। यानी कि 5 से 6 घंटे आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं, बाकी दिन आप फ्री हैं। अब बाकी दिन आप सोच सोच के खवार हो रही हैं, मियाँ साहब हैं जी, वो जी इजाजत ही नहीं दे रहे, कुछ करने ही नहीं दे रहे, जब देखो ताने देते रहते हैं। एक सास है वो तो यूं करती हैं, एक नंद है वो तो। इन चीजों से ना निकल आए भाई। ठीक है, क्योंकि आप वारे हैं ना, अब यही लोग ही आपको सारा दिन याद आते रहेंगे। ठीक है, तो इन लोगों ये चीज नहीं देखनी कि कौन क्या कह रहा है। ठीक है, जिसने कहना है ना, वो आप दुनिया के सामने कामयाब हो भी जाएंगे ना, वो लोग आपको फिर भी गालियां देंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या कासिम अली शाह साहब को लोग गालियां नहीं देते? कितना कुछ उनके बारे में प्रोपेगेंडा चलता है, छोटी छोटी बात को उनकी पकड़ लिया जाता है। तो इतना कामयाब होने के बाद भी लोग आपकी बल्कि ज्यादा टांगे खींचेंगे, ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, जब आप कामयाब होते हैं तो लोग खुश होते हैं, और जब आप नाकाम होते हैं तो लोग डबल खुश होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज भूल जाएं कि आप लोगों के लिए या लोगों की जबानें बंद करने के लिए या लोगों से वाह कराने के लिए आप कुछ कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ, जो कि ये एक्सक्लूसिव जो वेबिनार है जो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर रखा है। सबसे पहले ये समझें कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, और मैंने इसको कैनवा के साथ क्यों जो है एफिलिएट कर दिया है, इनको हमने क्यों आपस में इंटरलिंक्ड किया है। ठीक है, आपके ख्याल में सोशल मीडिया क्या है? हाँ जी, एनीवन क्लास, व्हाट इज सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू यू? एनीवन, कोई माइक अनम्यूट करके मुझे बताएगा कि सोशल मीडिया होता क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। मैम टू इंटरेक्ट
टू इंटरेक्ट विच ईच अदर, एक दूसरे से बात करना, मतलब सोशली किसी के साथ इन टच रहना। अब सोशल मीडिया है ना, तो मीडिया में आपकी कम्युनिकेशन, हम्म जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप किसी को बगैर जाने उसके साथ बात कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर सकते हैं। जबकि आप वैसे सोसाइटी में रहते हैं तो आप उनके साथ इस तरह बात नहीं कर सकते जिस तरह आप सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के एक जरिया है। हम्म। ठीक है। तो हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं सोशल मीडिया पे? कौन कौन सी ऐप, ऐसी एप्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम आपस में सोशली इंटरेक्ट करते हैं? मैम फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हम्म। ये जो अब मेन स्ट्रीम चल रही है। उसके बाद ट्विटर है जो कि मतलब इलीट क्लास लेवल तक भी यूज हो रहा है। तो ये चार मेन स्ट्रीम्स हैं, चार मेन एप्स हैं। इसके अलावा बाकी आपका सारा मतलब सेकेंडली आ जाता है, सेकेंडरी आ जाते हैं मैम। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हम सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो अर्निंग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या, कैसे, क्यों सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? आज इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? वाई सोशल मीडिया मैम वो इम्पोर्टेंट? इस तरह है कि सोशल मीडिया के जरिए हम अपने पैगाम को दूसरों तक इजीली और जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज तक वो ऑनलाइन इजी पहुंच सकते हैं। मतलब इससे बेहतर यह है कि वो मार्केट जाएं और मार्केट वो चीजें को स्क्रॉल करें और फिर उसको परचेज करें। तो वो हम्म। घर बैठ के इजीली अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको सर्च आउट करते हैं और वो उनके सामने आ जाते हैं और उनको वो परचेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का मतलब है कि सोशली आपस में इंटरेक्ट करना मीडिया के अंदर। आप रोज जो है, आप जो है रोज उसको एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप आज मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, किसके थ्रू बैठे हैं? आपने व्हाट्सएप पे मेरा एक ऐड देखा होगा या फेसबुक पे आपने मेरा एक ऐड देखा होगा। आपने कहा होगा कि मैम आसमा का आज ना लेक्चर है, मैम आसमा का लेक्चर। अच्छा, मैम आसमा को कैसे आप जानते हैं? आप मैम आसमा को थ्रू सोशल मीडिया जानते हैं। मैम आसमा की रेपो कैसे बनी? मैम आसमा का कोई आपको एक आध बैनर मिला होगा, कोई इंग्लिश का पेज मिला होगा, कोई ई विजन की वेबसाइट मिली होगी, कहीं गूगल पे आपने मुझे सर्च किया होगा तो मैम आसमा शेख आपके सामने आ गई। राइट? दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि आप घर बैठे हैं, आपको मैम आसमा मिल गई, एक टीचर मिल गई, और मुझे स्टूडेंट्स मिल गए, और मैं आज उनको पढ़ा रही हूँ। राइट? ठीक है, मैं उनको क्या क्या पढ़ा रही हूँ? मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर से लेके, हमारी पूरी टीम है इस वक्त जो काम कर रही है, और हमारे पास हर लेवल का टीचर। आप अप टू मास्टर्स से लेके हमारे पास CSS, PMS, आयल्स और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, FPSC, PPSC, फिर हम सारे फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवा रहे हैं। अब ये फ्रीलांसिंग के जितनी भी लड़कियां आई हैं मेरे पास जो फ्रीलांसिंग पढ़ा रही हैं, कहाँ से आई हैं? ये सोशल मीडिया से आई हैं। इट मीन्स के आपको सोशल मीडिया के ऊपर आज बंदा ढूंढना मुश्किल नहीं है। एक दौर था, मुझे याद है जब मैंने पार्ट 1 की क्लासेस लेनी थी ना MA इंग्लिश की, मैं गलियों गलियों में घूमी थी कि कहीं मुझे कोई एकेडमी मिल जाए। और जब मिली तो मुझे घर से परमिशन नहीं मिली कि नहीं वो तो इतनी दूर है, तुम बच्चा छोड़ के कैसे जाओगी, और ऑब्वियसली दैट वाज द थिंग कि आप शादी के बाद कैसे पढ़ो। कितनी बड़ी एक नेमत है, क्या हमने कभी सोचा था हम घर बैठ के भी ऐसे पढ़ेंगे, कोई टीचर होंगी जो हमें पढ़ाएंगी, या हम लैपटॉप पे बैठ के? कितनी बड़ी एक नेमत है हमारे हाथ में, और हम इसको प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, बल्कि सारा दिन बैठे हम नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी करते रहते हैं। अच्छा, ये भी तीनों पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे सामने आए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू जो नेक है वही नेक है, जो बात है वही बात है, और ये सारा दिन बैठे सारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, अच्छे अच्छे बैनर्स बनाते हैं, उसके लिए कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालते हैं कि हमारे दौर में तो पेट्रोल की कीमत अच्छी थी, तो दूसरे के दौर में पेट्रोल की कीमत ज्यादा थी। अच्छा, अब ये फ्लेयर अप कैसे करते हैं? वो ये जो बैनर्स अब हम कैनवा पे बनाएंगे ना, या AI पे बनाते हैं, या फिर हम फोटोशॉप पे बनाते हैं, ये कीचड़ उसी तरीके से उछलता है, और देखिए पाकिस्तान तबाह हो गया। ठीक है, इनकी आपस की चपकलिश की वजह से हमारा पाकिस्तान जल गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया। और आपके और मेरे जैसे लोग क्या कर रहे हैं? सारा दिन फेसबुक पे बैठे हम बस यही शेयरिंग कर रहे हैं।
कि मेरा लीडर नेक जन्नती और तुम्हारा लीडर जहन्नमी, राइट। अब ये सोच हमें किसने दी? ये सोच हमें सोशल मीडिया ने दी। ठीक है, हम कहते हैं ना पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो आप देखें कि आपके माइंड पे इस वक्त कौन लोग खेल रहे हैं, ठीक है, इवल माइंडेड लोग खेल रहे हैं। आप लोगों ने क्यों उनको सर पे मुसल्लत होने दिया? क्योंकि आप लोग प्रोडक्टिव नहीं है, आप लोग फारिग हैं, इसलिए इन लोगों को सुनते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, आई हैव नो टाइम टू सी द न्यूज चैनल एंड सो ऑन। मुझे नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है न्यूज चैनल सुनने का, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया का बंदा, मुझे पता है सब कुछ झूठ है। यूट्यूब के ऊपर 99% जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो फेक हैं। ठीक है, आपके ख्याल में यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेट है, अच्छी है, ऑथेंटिक है। यूट्यूब का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, किसी वेबसाइट का भी इट इज नॉट कंफर्म्ड कि दैट इज द ऑथेंटिक। किसी फेसबुक पेज को हम नहीं कह सकते कि इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत झूठ बोला जाता है। ठीक है, बहुत गलत एनालिटिक्स किए जाते हैं। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने एक प्रोडक्टिव, मेरा ये एम था कि अगर सोशल मीडिया पे सारे इवल माइंडेड लोग छा गए हैं, यूट्यूब के ऊपर मोस्ट वल्गर वीडियो चलती है, टिकटॉकर के ऊपर एक लड़की इसलिए जो है वो जैसे कहना चाहिए हो जाती है, मशहूर हो जाती है, या उसके व्यूज बढ़ जाते हैं क्योंकि उसने किसी शादी पे जाके डांस किया होता है। ठीक है, अब इस दौर के अंदर आपका और मेरा क्या कमाल होगा कि हम एक ट्रुथ लेके चलें, हम एक सच्चाई लेके चलें, हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी लेके चलें। ठीक है, ये तो बिल्कुल शोहरत होती है ना, ये बिल्कुल आज उस लड़की का नाम भी नहीं है जो कभी टिकटॉक पे पता नहीं जिसके कपड़े भी बिके थे या ये सारा। तो ये क्या है? बेसिकली दैट इज द सोशल मीडिया। अच्छा जी, अब आते हैं हम फेसबुक के ऊपर। फेसबुक भी हम इसीलिए यूज करते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, ठीक है, और वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमने फेसबुक किस तरह से यूज करना है? हमने फेसबुक को मार्केटिंग के लिए यूज करना है। आपने टाइटल देखा होगा, आज हमने जो एड्स रन किए हैं उस पे एक टाइटल था जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ था हाउ टू अर्न मनी थ्रू फेसबुक। अच्छा जी, अब मैं आती हूँ बात आपकी, फेसबुक से ही चलें, शुरू करते हैं। आप ये देखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड अ फेसबुक मार्केटिंग। मैं आपको बताती हूँ, एक दौर था, बल्कि अभी भी बहुत लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? आपको फ्लायर्स नजर आते होंगे कि आपके घर में कोई एक चिट्ठी पहन के चला जाता है और उसके ऊपर एक बैनर बना हुआ होता है, और जी वो हमारे जी फलाने कोर्सेज हैं, या हमसे जी बर्गर ले लो, या ये ले लो, वो ले लो, फलानी चीज ले लो। ऐसे ही है। अब आप क्या करते हैं? आप वो एक बैनर उठाते हैं जो कागज वाला होता है, ठीक है, और वो समोसे पकौड़ों के लिए इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और नहीं बच्चों के चिप्स उस पे बन रहे होते हैं। ऐसे ही है। यानी कि वो बैनर अब आपके किसी काम का नहीं, अगले बंदे के पैसे भी जाया हुए। फिर उस बैनर के बनने में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो है वो आपके इन्वेस्ट होते हैं। मुझे याद है, मैंने अभी रिसेंटली अपने पम्फलेट्स छपवाए थे अपने ई विजन्स के ना, कोई 3 साल पहले छपवाए थे। ठीक है, क्योंकि मेरी बुक सेल हो रही थी, तो मेरे बुक सेलर ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें मैम, आप फ्लायर छपवा लें। बहरहाल हमारी तो खैर बुक्स के अंदर ही होनी थी, लेकिन बहरहाल उसका एंड यही होता है कि उसने जाना रद्दी में ही होता है। ठीक है, लोग उसको उठा के फेंक देते हैं या जो भी है एंड सो ऑन। मैंने खैर फ्लायर्स वो किए भी, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन फेसबुक मार्केटिंग का आपको क्या फायदा होता है? फेसबुक मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जो ऑडियंस होती है ना वो टारगेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बेचना है आज एक बर्गर। ठीक है, मैं क्या करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एरिया को भी टारगेट कर सकती हूँ। अब बर्गर गरम हर किसी को चाहिए, मुझे होम डिलीवरी करनी है। अब ये फूड पांडा वाले क्या करते हैं? फूड पांडा वाले, उनका अपना राइडर होता है, ठीक है, और वो जो होता है करीब तरीन जो होते हैं ना आपके जो होटल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ वो एक डील करते हैं कि हम जी इतने परसेंट आपको देंगे, आप 50% ऑफ दे दें, हमारा राइडर आएगा, ये आपके घर से उठाएगा और आपके कस्टमर को दे देगा। तो मेरी अपनी एक स्टूडेंट, उसने जो है माशाल्लाह केक्स का बिजनेस किया, हमने उसकी ब्रांडिंग की थी, उसकी ब्रांडिंग मैंने की थी। ठीक है, और वो डीएचए का बहुत बड़ा ब्रांड बन गई थी, उसका नाम यमी बाइट है। आप कभी देखिएगा, आपको इंस्टा पे भी वो मिलेंगी। मैं बल्कि लिंक्स जरूर शेयर करूंगी, आज मुझे टाइम नहीं मिला लेकिन मैं उसके लिंक्स भी आपको जरूर शेयर करती।
आप यकीन करें कि जब वो बच्ची मेरे पास आई थी, उसके पास पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए, जिसे कहना चाहिए लास्ट फीसेस शुरू में, लेकिन उसके हस्बैंड की एंड पे जाके जॉब चली गई थी। ठीक है, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया। मैंने कहा बेटा आपने इतना अरसा मेरे से पढ़ा है, अभी नहीं छोड़ना मुझे, कोई मसला नहीं है, जब पैसे होंगे दे देना, लेकिन अभी आप अपनी एजुकेशन पूरी करो। मास्टर्स की स्टूडेंट थी, डॉक्टर की मिसेस थी, और जॉब चली गई उसके हस्बैंड की। और वो बहुत खुददार है, अभी भी वो बहुत खुददार है वो लड़की, और माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज अर्निंग बाय लिविंग इन पाकिस्तान। उसने मुझे एक दिन बताया आफ्टर 6 मंथ, मैं मेरी जो एक दिन की अर्निंग है वो 20 से 25 हजार रुपए एक दिन की। तो अब आप अंदाजा करेंगे उस अर्निंग से, वो केक्स बेचने से, उसने किसके थ्रू केक्स बेचे थे, बेकिंग का जो सारा उसने किया, बेकिंग उसको ऑलरेडी आती थी, लेकिन हमने जो उसकी मार्केटिंग की थी वो हमने फेसबुक के थ्रू की थी, इंस्टा के थ्रू की थी। ठीक है, और फिर मैंने उसको बताया था कि अब इन सारी चीजों को आपने व्हाट्सएप के साथ कैसे लिंक करना है, फेसबुक को इंस्टा और व्हाट्सएप के साथ कैसे लिंक करना है, क्योंकि फेसबुक इतनी बड़ी मार्केट है कि आप फेसबुक देखें, सीख चुका है, खरीद चुका है, सॉरी, फेसबुक खरीद चुका है इंस्टा और व्हाट्सएप को, और इवन इसने अब ट्विटर भी खरीद लिया। ठीक है, तो फेसबुक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सर्च इंजन बन चुका है, और इस पे जो आपको कस्टमर मिलेगा ना, जो आम आवाम है ना, वो आपको फेसबुक पे ही मिलेगी। ठीक है, और जो एलीट है वो आपको इंस्टा पे मिलेगी। ठीक है, और ये जो व्हाट्सएप है, यहाँ पे आपको अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपको अपना नाम क्रिएट करना है। और वो कैसे होता है, जब आप बार 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 बैनर्स चलाते हैं। आपने देखा होगा मेरे स्टेटस पे हर वक्त बैनर चलता है, आप जब बार 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 अच्छा सॉरी बेटा, मेरा इंटरनेट चला गया था। सॉरी, मैंने अपना दूसरा, अब ये देखे ना, मैंने क्या किया है कि मैंने घर में दो कनेक्शन रखे हुए हैं, मेरा एक कनेक्शन बंद हुआ, मैंने दूसरा ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये अब आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है कि आप किस तरीके से दो कनेक्शन एट अ टाइम जो है वो यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, बात हम फेसबुक पे कर रहे थे। ओके ओके, श्योर तैयबा, आपने हमारा ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना है। जिस जिस बंदे के पास कोई भी स्किल है, आप लोगों को मैं सारा बताऊंगी कि आप लोगों ने ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने अपनी बहन की ब्रांडिंग खुद की है, अपने अपने स्टूडेंट्स की ब्रांडिंग मैंने खुद की है। और ये मैं काम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट करती रही हूँ, क्योंकि मैंने नया नया काम शुरू किया था। तो ऑन द सेफर साइड जो है वो मैंने जो है मतलब मैंने इसलिए बेटा उनका काम करके दिया था, क्योंकि मुझे ना शौक था कि मैं प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था ना एमए इंग्लिश को ऑनलाइन पढ़ाने का, और ये जब मैंने ब्रांडिंग शुरू की थी, हर किसी के प्रोडक्ट की मैं ब्रांडिंग कर देती हूँ। तो ये बात, अपनी ब्रांड का नाम सोच लें, आज आपकी ब्रांडिंग हम इंशाल्लाह फेसबुक इंस्टाग्राम पे करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब फायदा क्या होता है फेसबुक के ऊपर, आपका बैनर कोई फाड़ नहीं सकता। आप किसी एकेडमी के बाहर देखें, ठीक है, स्कूल है या एकेडमी है, वो कपड़े का बैनर लगा होता है, आपको पता है वो बैनर कितने का आता है? क्या आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्या आप और मैं एक दुकान अफोर्ड कर सकते हैं? अब ऑनलाइन बिजनेस का क्या फायदा होगा आपको, आप घर बैठे हैं, आपने चीज बेचनी है, राइडर्स अवेलेबल है, हम उस दौर में रहते हैं जहाँ पे राइडर्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप बाइकिया से राइडर, मैं अभी मैंने कल बुक सेल किया है एक, ठीक है, और मैंने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ज्यादा जो लोकल बुक्स होती हैं, अब मैंने लिखा हुआ था अपने स्टेटस पे कि बाय वन लिंग्विस्टिक्स बुक इन लाहौर, और हम आपको 1 घंटे में डिलीवरी देंगे। अब वो डिलीवरी कैसे है, मैं बाइकिया वाले को कहती हूँ भाई ये फलानी लोकेशन है, जाके दे आओ, वो लोकेशन के हिसाब से 150 से 250 रुपए के दरमियान का बिल आता है। इतना ही पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले ले लेते हैं, और इससे कहीं ज्यादा बाकी कोरियर्स वाले ले लेते हैं। इसमें क्या मुश्किल है मुश्किल? तो आज के दौर में तो कोई मुश्किल ही नहीं है, इवन आप अपना राइडर खुद भी रख सकते हैं, बहुत सारे कंपनी वाले राइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मेरी जो बहन है और मेरी जो स्टूडेंट है, उन दोनों ने राइडर्स रखे हुए हैं। ड्रीम, आई हैव इंस्टा अकाउंट, गुड, ड्रीम बेकर्स। ठीक है, आपने जो है ना बेटा ये कोर्स जरूर करना है। ठीक है, तो उसमें
आप लोगों के जिस तरीके से अकाउंट सेट होंगे, ये सारा कुछ, ये सारी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। इवन व्हाट आप फेसबुक के थ्रू एफिलिएटेड मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मुझे मार्केटिंग आ जाए, आपने क्या करना है, आप किसी के साथ लिंक हो जाए, चले हमारी एकेडमी के साथ लिंक हो जाए, ठीक है, हमें बेटा अल्लाह का शुक्र है बहुत आ रहे हैं, ये नहीं कि आप हमारे एफिलिएटेड मार्केटर बन जाएंगे। मैं ये कहती हूँ कि भाई मिलके कमाते हैं, आप भी कमाएं हम भी कमाते हैं, मिलके कमाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो जैसे ही देखते हैं ना मैम अपनी एफिलिएटेड मार्केटिंग करवा रहे हैं, उनके दिल में आता है कि पता नहीं हम इनके एफिलिएटेड मार्केटर बनेंगे, हमारे सारे कस्टमर तो इनके पास चले जाएंगे। भाई आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपको फ्री में इंटर्नशिप मिल गई, आपको उसका 10% हम दे रहे हैं। अब ये वाली बातें अगर आप सोचेंगे ना, देखिए टीम वर्क में ये नहीं देखा जाता कौन कितना कमा रहा है, टीम वर्क में ये देखा जाता है चलो हम सब मिलके कमा रहे हैं। अब देखें बाकी रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर मैं कहूंगी स्किल है। जब आप एफिलिएटेड मार्केटिंग करेंगे ना, मैं कहूंगी अपनी किसी भी बंदी को, यार देखो ये बंदी है मेरे पास काम कर रही है, बड़ी गुड है, तुम ऐसा करो तुम भी इसको हायर कर लो, तुम्हारी मार्केटिंग ये कर देगी। आपकी तो आपकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों, आपने हमारी मार्केटिंग की। ऑब्वियसली देखिए हमारा एक बहुत बड़ा सर्कल है ई विजन का, हम जगह जगह लोगों को रेफर करेंगे, डिफरेंट कंपनीज हैं जो हमारे साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, हम उनको बताते हैं ये हमारा एफिलिएटेड मार्केटर है, इसने हमारे से कोर्स किया है, काइंडली इसको आप अपनी कंपनी के एफिलिएटेड मार्केटर्स में से एक कर लें। मेरे पास एक स्टूडेंट आया एफएससी का, कहता है मैम मैं 1 महीने के अंदर 2.5 से 3 लाख सिर्फ एफिलिएटेड मार्केटिंग से कमाता हूँ। और वो एफिलिएटेड मार्केटिंग कहाँ से होती है, आपने किसी और के प्रोडक्ट अपने फेसबुक पे बेचनी है, बस सिंपल इज दैट। आपने अपने इंस्टा पे बेचनी है और आपने व्हाट्सएप पे बेचना है, और फिर उसका जो भी कमीशन है वो आपने रख लेना है, और बाकी पैसे ऑब्वियसली कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, लेकिन वो बाद में आपको उसका कुछ परसेंटेज होता है जो वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि जो हम एफिलिएटेड मार्केटिंग में सीखते हैं, इस पे कोई मुश्किल, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है? ठीक हो गया। तो दैट इज बेसिकली द थिंग कि जो हम एफिलिएटेड, तो ये सारा कुछ कहाँ से होता है, मेन आपका फेसबुक होता है, और जब आप कोई एड चलाते हो तो वो इंस्टा पे चला जाता है, या वो आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाता है, ठीक है। आप कभी सोचे, मेरा एक बैनर लगा होता है फेसबुक पे, वहां पे एक बटन लगा होता है व्हाट्सएप का, आप उस पर क्लिक करते हैं आप मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं। आप सारे सोचे आप मेरे व्हाट्सएप पे कैसे आए, अब सोचे जरा गौर करें, आप फेसबुक से, इंस्टा से मेरे व्हाट्सएप पे कैसे पहुंचे। आज तो हमने फेसबुक पे कोई मार्केटिंग ही नहीं की, आज तो हमने सारी मार्केटिंग ही व्हाट्सएप पे की है। आप सारे मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टेक्ट्स में हैं, आप कैसे आए मेरे पास। अब सोचेंगे ये है मीडिया मार्केटिंग का कमाल, समझ गए बात को। तो इस तरीके से जी मीडिया मार्केटिंग होती है। और ये जो हम करते हैं ना मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी या एक के साथ एक फ्री, ये आपको कस्टमर देता है। यही बंदा, यही स्टूडेंट आपको आगे जाके 10 लोगों को बताएगा कि हम मैम आसमा की एकेडमी में गए थे, ठीक है, और मैम आसमा ने हमें पैसे वापस कर दिए। इन्होंने ही आपका शोर, इन्होंने ही आपकी डंका बजा देना है कि भाई वाहिद इतने सारे फेक लोगों में से ये वो एकेडमी है पैसे भी वापस कर देती है, ठीक है। तो आपने जो अगले बंदे के 1,000 से 5,000 वापस किए ना, वो अगला बंदा आपको 5 से 10,000 का बल्कि 50,000 का कस्टमर दे जाएगा। तो नुकसान नहीं है, फायदा ही है पैसे वापस करना। अंग्रेज इसलिए आगे हमसे, उनके पास पुरानी शर्ट भी ला जाके दे ना कि जी ये वापस कर लो, वो लोग वापस कर लेते हैं। और ये इस्लाम का शेवा है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बिजनेस ग्रो करे, तो फिर ये वाला काम करें, मनी बैक, ठीक है। अगले बंदे को चीज पसंद नहीं आया, दराज आज क्यों आ गया है शॉपिंग में, वो पैसे वापस कर देते हैं। मैंने कई दफा दराज से शॉपिंग की है, ठीक है, पैसे सारे वापस आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास बाजार जाने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ये जी ये आपके सामने आगे सारी चीजें, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। वाई फेसबुक इज इम्पोर्टेंट, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब ये आपके सामने एक आइकॉन चल रहा है कैनवा का, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था कि वाई कैनवा इज इम्पोर्टेंट। ये जो आज आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये मैंने कैनवा पे बनाई है, इसलिए कैनवा पे बनाई ताकि आपको एहसास हो कि वाई कैनवा इज इम्पोर्टेंट। देखें जो दिखता है वो बिकता है, ये जो आपका बैनर है ना, ये आपको कस्टमर देगा। आपका एक अच्छा बैनर आपको कस्टमर देता है। सुप्रीम का डिजाइन, आपकी एक पत्ती सुप्रीम की आपके घर में क्यों आ जाती है, आप क्यों नहीं कहते कि भाई इसकी जगह टपाल आ जाए,
ठीक है, या लिप्टन येलो लेबल ही क्यों, या फिर कोक ही क्यों, 7 अप क्यों नहीं? आपने कभी सोचा? कभी हमारे घरों में शरबत आया करता था, कभी शिकंजबीन होती थी, आज उसकी जो है वो कैसे कोक ने ले ली जगह? बॉटल का डिजाइन, बॉटल का लेबल, बॉटल का फॉन्ट, ये जो आपके सामने कैनवा, ये जो ये चीज आपके सामने आ रही है ना, ये सारा फॉन्ट है जी यहाँ का। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द फॉन्ट बेसिकली जो आपको ये नजर आ रहा है। ये पीछे जितना आपने देखा है ना, ये सारा फॉन्ट है। ठीक है, अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ ले, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। एनी वन क्लास मैम, मैं न्यू हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑनलाइन। ओके, ये अभी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस मैं आप सारों के लूंगी अभी। एनी क्वेश्चन क्लास, माइक्स ऑन करें, 1 बाय 1 हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हैंड रेस करें किसी का कोई क्वेश्चन। तो कैनवा के थ्रू हम क्या क्या बनाते हैं बेटा? देखिए मेरी बात सुने, एडोब, इस वक्त कैनवा बहुत आगे जा चुका है। आप कैनवा का पेड अकाउंट लें, ठीक है, आपकी हर चीज वहां पे बन जाती है। आप एडोब पे जब काम करते हैं, वैसे हमारे पास एडोब का है, ठीक है, बहुत ही अपर लेवल का प्रोफेशनल काम करना ना, तो आपको फिर एडोब की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखें, अभी भी कितने सारे हमारे डिजाइनर्स हैं जो कैनवा के ऊपर ही, आपने मेरा लिंग्विस्टिक्स का बुक कवर फोटो देखा है, कैनवा पे बना हुआ है। हमारी किताब का कवर फोटो कैनवा पे बना है। और आपको मैं एक चीज बताऊं कि व्हाट कैनवा में क्या क्या हो सकता है, ये देख लें जी, कैनवा में क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बन जाता है, ये देख लें, सब कुछ कैनवा पे बनता है। आपने बुक कवर फोटो बनाना है, आपने अपना एड बनाना है, ये आपके सामने अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ये भी कैनवा पे बनी हुई है, ये देख लें जी, क्या क्या कुछ बन सकता है यहाँ पे कैनवा पे। ठीक है, ये देख लें जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं, आपकी सीवी बन सकती है, आप व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, सोशल